Welcome back, my dear students. I am Barkat Ali Mahar, Assistant Professor of Physics from Government Degree College, Chul. As you know that we are studying about the short questions which are mostly come in US annual exams. So आज भी मैं आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन लाया हूँ. शॉर्ट क्वेश्चंस अक्सर आप देखते हैं कि वो रिलेटेड होते हैं कंसेप्ट से या रिलेटेड होते हैं सम काइंड ऑफ डेरिवेशन से. तो आज का जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं सॉल्व करने के लिए आसानी से, तो वो रिलेटेड है एक डेरिवेशन से. तो वो क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो आइए देखते हैं. ये 8वीं चैप्टर से रिलेटेड आप कह सकते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं वेव, मोशन एंड साउंड के बारे में. तो साउंड के बारे में आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रूव करके दिखाए, प्रूव दैट द स्पीड ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. तो आपको सॉल्व करके दिखाना है कि स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स है, डायरेक्ट है या समथिंग एल्स है. तो इस रिलेशन को साबित करने के लिए ये 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो सकता है. तो अब देखिए इसको कैसे जल्दी में आप लिख सकते हैं. तो बात यहां से शुरू करनी होगी आपको कि आपने पढ़ा है कि स्पीड ऑफ साउंड के दो रिलेशन होते हैं. एक होता है न्यूटन्स फार्मूला और दूसरा होता है लैप्लेस. तो आपने सुना था, पढ़ा था कि लैप्लेस का जो फार्मूला है वो मोस्ट करेक्ट वन है. ही कंसीडर्ड द एडियाबैटिक प्रोसेस, न्यूटन हैड कंसीडर्ड द आइसोथर्मल प्रोसेस. सो न्यूटन्स फार्मूला परफेक्ट नहीं था, लैप्लेस का फार्मूला परफेक्ट है फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. तो यहां से बात आपको शुरू करनी है कि लैप्लेस का फार्मूला जो ऑलरेडी स्पीड ऑफ साउंड के लिए आप पढ़ चुके हैं, तो वो फार्मूला कौन सा है वो कंसीडर करेंगे. फिर आप टेम्परेचर का रिलेशन स्पीड ऑफ साउंड से रिलेट कर सकते हैं. सो लेट्स सी. तो आपको पहले यही लिखना होता है कि अकॉर्डिंग टू लैप्लेस द रिलेशन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन एज. यस, तो आपको याद होगा कि स्पीड ऑफ साउंड फॉर एयर को हम डिनोट करते हैं v के साथ, और स्पीड ऑफ साउंड का ये रिलेशन था रेडिकल के इनसाइड. गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट है, p प्रेशर ऑफ एयर, रो मींस हियर डिनोट्स द डेंसिटी ऑफ द एयर और सम गैस यू कैन से. सो ये फार्मूला है जहां से आपने स्टार्ट लेना है और इसमें टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है. तो पहले तो आपको ये फार्मूला लैप्लेस के मुताबिक आपने कंसीडर किया. फिर आपको लिखना चाहिए कि v किस चीज को डिनोट कर रहा है. यस, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को डिनोट कर रहा है. गामा कह सकते हैं दिस इज एडियाबैटिक कांस्टेंट. यस, दिस वन इज एडियाबैटिक कांस्टेंट फॉर एयर, दैट इज यूजुअली 1.41 समथिंग. Pressure, yes, pressure P. P denotes here the pressure of the gas. Yeah, you can say pressure of air, because here we are discussing about the speed of sound in air. Rho is the average density of the air. Yes, you can say this one is the density of air. तो हमने पहचान लिया कि इस रिलेशन में कौन कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, उनके नाम क्या हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं कि इन क्वांटिटीज में टेम्परेचर का रिलेशन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बात यहां से स्टार्ट करनी चाहिए आपको कि ये जो रो है, रो डिनोट्स द डेंसिटी. सो वेयर इज, तो यहां से हम स्टार्ट लेते हैं. वेयर इज रो इज द डेंसिटी. डेंसिटी इज डिफाइंड एज, यस, रो डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम. यस, तो अगर मैं रो डेंसिटी की जगह मास और वॉल्यूम का रेशो सब्स्टिट्यूट करना चाहूं, तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग कैन आई राइट लाइक दिस, द रिलेशन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड वही रहेगा. गामा p सेम रहेगा. आपने रो की जगह लिखना है ये रेशो मास पर यूनिट वॉल्यूम. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें. तो कैन आई राइट गामा टाइम्स PV ओवर m. आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको. यस, यू कैन. तो अब आप थोड़ा और गौर कीजिए कि यहाँ पे टेम्परेचर का जिक्र किस तरह आ सकता है. तो आप अगर थोड़ा गौर करेंगे तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी. यस, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो उसके साथ ही आपके माइंड में केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ एक रिलेशन याद आता होगा. जी हाँ,
प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू व्हिच इक्वेशन, तो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस पढ़ी होती है केमिस्ट्री में, और उसको हम कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर गैसेस। यू नो दैट PV इज इक्वल टू nRT, आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और को भी गौर करें, यहाँ पे m जो है वो मास ऑफ एयर है, तो यहाँ मास, गिवन मास किस चीज के बराबर होता है, तो मैं थोड़ा आपको केमिस्ट्री में वापस ले चलूं, तो n एक चीज होती है जिसको आप नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स रेशियो होता है गिवन मास पर मोलर मास का। तो इसमें से अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं कि गिवन मास किस चीज के बराबर होगा, तो यस आपने कहना होता है कि गिवन मास विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। वेरी सिंपल वन। तो हमें पता चल गया कि PV की जगह हम nRT लिख सकते हैं। T इज टेम्परेचर, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड N इज द नंबर ऑफ मोल्स। और इस गिवन मास की जगह आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एज वेल एज द मोलर मास। तो अगेन बाय रिप्लेसिंग, देखिए स्पीड ऑफ साउंड के रिलेशन पर गौर करते रहिए, ये गामा वही रहेगी। PV ना लिखें, PV की जगह आपने रिप्लेस करना है nRT, और N की जगह आपने रिप्लेस करना है Nm। ये नंबर ऑफ मोल्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो स्पीड ऑफ साउंड का ये रिलेशन बनता नजर आ रहा है आपको, गामा RT ओवर M। अब अगर इस रिलेशन पर थोड़ा सा गौर कीजिए, गामा इज एडियाबैटिक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 8.314 ये जूल पर मोल पर केल्विन ये होता है, ये भी कांस्टेंट है। M मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एयर, एयर का मॉलिक्यूलर मास, एयर मिक्सचर है, मोस्टली इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मासेस को ऐड करने से मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर भी फाइंड आउट हो सकता है। तो इट मींस वेयर गामा, R और M ये तीनों कांस्टेंट है, और कांस्टेंट्स को हम अगर कंसीडर ना करें, इसको इस तरह लिखें कि V इज इक्वल टू यस रेडिकल, लेकिन ये रेडिकल टेम्परेचर अलग लिखें, और इन गामा रेडिकल गामा R और M की जगह आप फकत एक नाम लिख सकते हैं, वर्ड लिख सकते हैं कि ये तीनों कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू एक ही रहेगी। तो ये अब ये कांस्टेंट और इक्वल की साइन को मैं अगर ना लिखूं, तो मैथमेटिकली आपको पता है कि इसकी जगह आपने लिखनी होती है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शन लिखने के बाद साबित हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड रेडिकल ऑफ टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता रखती है। तो अब साबित हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड यस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, बट हाउ we can say speed of sound is directly proportional to the radical of the temperature। तो साबित हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज द रिलेशन।